नमस्कार, हमारा खास कार्यक्रम ललकार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। पूर्वी एशिया की राजनीति एक बार फिर बारूद की परछाई में है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के उत्तर कोरिया दौरे से पहले किम जोंग उन ने दुनिया के सामने अपनी सैन्य ताकत का एक ऐसा प्रदर्शन किया जिसने वैश्विक सुरक्षा विशेषज्ञों को भी सतर्क कर दिया है। उत्तर कोरिया का नया युद्धपोत कॉन्ग डिस्ट्रॉयर, जिसे कई विश्लेषक एक फ्लोटिंग न्यूक्लियर प्लेटफॉर्म तक कह रहे हैं। उत्तर कोरिया, जिसका नाम सुनते ही दुनिया हैरान हो जाती है, जहां इसके मिसाइल सिस्टम, रेडार क्षमता और युद्ध परीक्षणों को प्रदर्शित किया गया। किम जोंग उन जो दुनिया को दहलाने के लिए हर संभव टेस्टिंग करता रहता है, एक के बाद एक मिसाइल टेस्टिंग, या फिर यूं कहे कि दूसरे देशों को अपनी ताकत दिखाने का जरिया। दुनिया इस समय वैसे ही एक बड़े संकट में है। वैश्विक तनाव से हर तरफ संकट मंडराया हुआ है। वहीं अब उत्तर कोरिया भी एक्शन मोड में आ गया है। सरकारी मीडिया KCNA के मुताबिक किम जोंग उन ने हाल ही में 5000 टन वजनी इस अत्याधुनिक डिस्ट्रॉयर का निरीक्षण किया और दुनिया को संकेत दे दिया। ये वही युद्धपोत है जो अब उत्तर कोरिया की नौ सैनिक ताकत का नया चेहरा माना जा रहा है। इस डिस्ट्रॉयर की सबसे बड़ी खासियत इसकी मिसाइल कैरिंग कैपेसिटी है। जहां सामान्य युद्धपोतों में सीमित हथियार ले जाने की क्षमता होती है, वहीं कांगकोन को इस तरह डिजाइन किया गया है कि वो एक साथ बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों को तैनात कर सकता है। इस युद्धपोत में एडवांस वर्टिकल लॉन्च सिस्टम VLS लगाए गए हैं, जो इसे कई तरह की मिसाइल दागने की क्षमता प्रदान करते हैं। इनमें कम ऊंचाई पर उड़ने वाली क्रूज मिसाइलें, रणनीतिक दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल बताई जाती हैं। विशेषज्ञों का दावा है कि इन मिसाइलों को समुद्र की सतह के बेहद करीब उड़ान भरने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे रेडार सिस्टम के लिए इन्हें ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है।
रिपोर्ट्स के अनुसार ये डिस्ट्रॉयर सिर्फ सतह पर ही नहीं बल्कि पानी के नीचे भी सक्रिय भूमिका निभाने के में सक्षम बताए जा रहे हैं। इस सोनार सिस्टम और अंडर वाटर डिटेक्शन तकनीक दुश्मन की पनडुब्बियों को पहचानने में सक्षम मानी जाती है। साथ ही ये शिप अंडर वाटर वेपन्स और टॉर्पीडो सिस्टम को भी नियंत्रित कर सकता है। दावा किया जाता है कि एक बार लक्ष्य लॉक होने के बाद ये प्रणाली पानी के ऊपर और नीचे दोनों दिशाओं में एक साथ हमला करने की क्षमता रखती है। यानी समुद्र में छिपने की कोई रणनीति इस सिस्टम के सामने कमजोर पड़ सकती है। इस पूरे घटनाक्रम का समय भी बेहद अहम माना जा रहा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के उत्तर कोरिया दौरे से ठीक पहले किम जोंग उन का ये सैन्य प्रदर्शन एक मजबूत राजनीतिक संदेश के रूप में देखा जा रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि ये कदम सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि कूटनीतिक दबाव की रणनीति भी हो सकता है। इस युद्धपोत का इतिहास भी विवादों से जुड़ा है। पिछले साल मई में चोंगजिन बंदरगाह पर इसकी पहली लॉन्चिंग के दौरान बड़ा हादसा हुआ था, जहां ये जहाज गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था। उस समय किम जोंग उन ने इस घटना को गंभीर लापरवाही और असफलता करार दिया था और इसके बाद इसे दोबारा बनाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की युद्धपोत क्षेत्रीय संतुलन को प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि यह तकनीक समुद्री युद्ध की पारंपरिक परिभाषा को बदल सकती है और भविष्य के संघर्षों में मोबाइल न्यूक्लियर
प्लेटफॉर्म जैसी अवधारणा नई चुनौतियां खड़ी कर सकती है। कॉन्ग डिस्ट्रॉयर सिर्फ एक युद्धपोत नहीं कहा जा रहा, ये एक रणनीतिक संदेश है, एक शक्ति प्रदर्शन है और भू राजनीतिक संकेत भी। अब दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि शी जिनपिंग के दौरे के बाद पूर्वी एशिया की यह समीकरण किस दिशा में जाती है, शांति की ओर या फिर शक्ति प्रदर्शन की नई दौड़ की ओर। दुनिया एक बार फिर से परमाणु तनाव की नई परछाई में खड़ी है। मध्य पूर्व से लेकर यूरोप और अब एशिया प्रांत तक वैश्विक सुरक्षा का समीकरण तेजी से बदल रहा है और इसी बीच उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने अपनी सैन्य रणनीति को एक नए स्तर पर पहुंचाने का संकेत दिया, जहां अब फोकस सिर्फ जमीन या मिसाइलों पर नहीं बल्कि समुद्र और पानी के नीचे की जंग पर भी की जा रही है। किम जोंग उन ने देश की नौसेना को तेजी से विकसित करने का आह्वान किया। जिसका उद्देश्य है परमाणु प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करना। और किसी भी समय किसी भी दिशा में दुश्मन को घातक जवाब देने में सक्षम होना। नई समुद्री रणनीति किम जोंग उन की नई रक्षा योजना के तहत एक व्यापक 5 साल के सैन्य कार्यक्रम को मंजूरी दी गई है। इस योजना में शामिल 10,000 टन वजनी विशाल विध्वंसक जहाजों का निर्माण और गुप्त पनडुब्बी हथियारों का विकास। हालांकि इन तकनीकों के बारे में विस्तृत जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह रणनीति उत्तर कोरिया की समुद्री युद्ध क्षमता को बदलने की कोशिश है, जहां अब ध्यान सिर्फ सतह पर मौजूद युद्धपोतों तक सीमित नहीं बल्कि पानी के नीचे छिपी पनडुब्बियों और अंडर वाटर वेपन सिस्टम पर भी है। इन प्रणालियों का उद्देश्य दुश्मन की गतिविधियों को पहले से पहचानना और तुरंत प्रतिक्रिया देना बताया जा रहा है। परमाणु क्षमता का विस्तार। रिपोर्ट्स के अनुसार किम जोंग उन ने देश की परमाणु क्षमता को घातीय गति से बढ़ाने की बात कही।
हाल ही में एक यूरेनियम संवर्धन सुविधा का अनावरण भी किया गया, जिसे दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसियों ने परमाणु ईंधन उत्पादन से जुड़ा बताया है। इससे ये संकेत मिलता है कि उत्तर कोरिया अपने एक परमाणु कार्यक्रम को और विस्तार देने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। सरकारी रिपोर्ट्स के मुताबिक नए युद्धपोत ऐसे डिजाइन किए जा रखे हैं जो वायु रक्षा प्रणाली, जहाज रोधी मिसाइलें और परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम। बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों को एक साथ संचालित कर सके, यानी एक ऐसा समुद्री प्लेटफॉर्म जो कई स्तरों पर हमला करने की क्षमता रखता है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव का संदर्भ, ये पूरा घटनाक्रम ऐसे समय पर सामने आया जब दुनिया पहले से ही कई संघर्षों से जूझ रही है। रूस यूक्रेन युद्ध अब भी जारी है। मध्य पूर्व में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच तनाव कायम है। ईरान अमेरिका संबंध भी लगातार अनिश्चित बने हुए हैं। ऐसे में उत्तर कोरिया का ये सैन्य विस्तार वैश्विक तनाव को और बढ़ाने वाला कारक माना जा रहा है। अब उत्तर कोरिया की नई नौसैनिक ताकत का प्रतीक माना जा रहा है। किम जोंग उन ने इसे पहले एक आपराधिक विफलता करार दिया, लेकिन इसके बाद इसे और ज्यादा मजबूत करने के रूप में विकसित करने का दावा भी किया गया। समुद्र के भीतर छिपी पनडुब्बियां हो या आसमान को चीरती हुई मिसाइलें, उत्तर कोरिया का संदेश साफ है। वो अपनी सैन्य क्षमता को किसी भी कीमत पर कमजोर नहीं दिखाना चाहता। और यही वजह है कि एशिया प्रांत क्षेत्र में तनाव की लहरें एक बार फिर से तेज होती नजर आ रही है। अब सवाल ये कि क्या ये सिर्फ शक्ति प्रदर्शन है या फिर किसी बड़े भू राजनीतिक टकराव की तैयारी। दुनिया की निगाहें अब प्योंगयांग पर टिकी हैं।
उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के पास इस समय समंदर का सबसे बड़ा काल यानी कोंगकॉन डिस्ट्रॉयर शिप मौजूद है। एक ऐसा तैरता हुआ न्यूक्लियर बेस जो पानी के ऊपर और नीचे दोनों जगह से दुश्मन को मटियामेट कर सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया की नींद उड़ाने वाला यह सुपर शिप अपनी पहली ही परीक्षा में फेल हो गया था। जी हां, जब पहली बार इसे समंदर में उतारा गया तो यह समंदर का सीना चीरने के बजाय खुद पानी में समा गया था। इस हादसे ने सन की तानाशाह को इस कदर पागल कर दिया था कि उसने अपने ही वैज्ञानिकों पर मौत का वारंट जारी कर दिया था। तानाशाह ने इसे सीधे क्रिमिनल एक्ट यानी कि आपराधिक लापरवाही कहा था। आखिर मौत के साए में उत्तर कोरिया के वैज्ञानिकों ने इस डूबे हुए मलबे को दोबारा महाकाल कैसे बनाया? कैसे एक हादसे के बाद यह जहाज पहले से 100 गुना ज्यादा खतरनाक हो गया? तानाशाह की एक चीख और वैज्ञानिकों की रातों की नींद गायब। उत्तर कोरिया का ये तैरता हुआ काल कांगकोर पहली बार में समंदर का सुल्तान बनने नहीं उतरा था, बल्कि ये समंदर की गोद में समा गया था। एक ऐसा खौफनाक हादसा जिसने किम जोंग उन के गुरूर को पानी पानी कर दिया था। तारीख थी मई 2025 की। जगह जोंगजिन बंदरगाह। मौका था उत्तर कोरिया के सबसे बड़े सैन्य सपने के सच होने का। पांच 5000 टन का ये जंगी जहाज जब पहली बार समंदर की लहरों से हाथ मिलाने उतरा तो लगा कि प्योंगयांग का डंका पूरी दुनिया में बजेगा। लेकिन संतुलन बिगड़ा और 5000 टन का ये लोहा समंदर में आधा डूब गया। सन की तानाशाह का ड्रीम प्रोजेक्ट तैरने से पहले ही डूब चुका था। इस हादसे ने किम जोंग उन के भीतर छिपे उस बारूद को सुलगा दिया जिसके सामने पूरा उत्तर कोरिया थर थर कांपता है। किम ने इस नाकामी को कोई साधारण तकनीकी खराबी नहीं माना। उसने इसे सीधे तौर पर क्रिमिनल एक्ट यानी आपराधिक लापरवाही घोषित कर दिया। उत्तर कोरिया में तानाशाह के इस गुस्से का मतलब था सीधे मौत का वारंट या जिंदगी भर के लिए खौफनाक लेबर कैंप।
वैज्ञानिकों के पास वक्त बहुत कम था। इस महाविनाशक को राजुन बंदरगाह के सीक्रेट बेस पर लाया गया। तानाशाह के खौफ से वैज्ञानिकों ने दिन रात एक कर दिया और इस भट्टी में तपकर जो जहाज दोबारा बाहर निकला वो पहले से 100 गुना ज्यादा खूंखार था। वैज्ञानिकों ने इसकी चमड़ी को हैवी आर्मर प्लेटिंग से इतना मजबूत कर दिया कि दुश्मन की मिसाइल इससे टकराकर चूर हो जाए। आसमान के यमदूतों का शिकार करने के लिए इस पर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल डिफेंस सिस्टम फिट कर दिया गया। एक क्रिमिनल हादसे की राख से उठकर कांकोर आज समंदर का सबसे बड़ा सुल्तान बन चुका है। लेकिन तानाशाह की भूख यही शांत नहीं हुई। ये 5000 टन का जहाज तो सिर्फ एक ट्रेलर है। असली पिक्चर तो 10,000 टन के उस महादैत्य की है जिसका हुक्म किम जोंग उन ने दे दिया है। और सबसे बड़ी बात, इस महाविनाशक गेम प्लान के पीछे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का हाथ माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अब तक आपने देखा कि कैसे उत्तर कोरिया ने 5000 टन के कॉन्गकोन डिस्ट्रॉयर को समंदर का सुल्तान बना दिया। लेकिन किम जोंग उन का असली नेवी गेम प्लान यहीं खत्म नहीं होता। कॉन्गकोन तो सिर्फ एक झांकी है। किम का असली टारगेट एक ऐसा महादैत्य जो समंदर में उतरते ही तबाही का दूसरा नाम बन जाएगा। जी हाँ, उत्तर कोरिया ने अब तक के सबसे बड़े यानी कि 10,000 टन क्लास के सुपर डिस्ट्रॉयर बनाने के ब्लूप्रिंट पर काम शुरू कर दिया है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह कि कैसे प्योयांग से आ रही खबरें बताती है कि किम जोंग उन ने इस महाविनाशक को बनाने का हुक्म ठीक उस वक्त दिया जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग करीब 7 साल बाद उत्तर कोरिया की धरती पर कदम रखने वाले हैं। आखिर क्या है चीन, रूस और उत्तर कोरिया का यह खतरनाक त्रिकोण? कैसे किम का ये सुपर डिस्ट्रॉयर वॉशिंगटन से लेकर सियोल तक हड़कंप मचा रखा है? समंदर का वो महादैत्य जिसके ब्लूप्रिंट पर मुहर लगते ही वाशिंगटन की धड़कनें तेज हो गई हैं। सियोल से लेकर टोक्यो तक मिलिट्री कमांडर्स ने इमरजेंसी मीटिंग बुला ली है। 5000 टन का कॉन्गकोन तो सिर्फ एक मोहरा था।
तानाशाह किम जोंग उन अब समंदर का वो सिकंदर बनाने जा रहा है जो आकार में दोगुना और मारक क्षमता में 1000 गुना ज्यादा खतरनाक होगा। मिशन 10,000 टन चालू हो चुका है और इस बार प्योंगपिंग के पीछे बीजिंग और मॉस्को का हाथ है। दक्षिण कोरिया के इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल यूनिफिकेशन के सीनियर एनालिस्ट होंग मिन ने दावा किया है कि इतिहास में ये पहली बार है जब उत्तर कोरिया ने खुलकर 10,000 टन का डिस्ट्रॉयर बनाने की अपनी सनकी योजना को दुनिया के सामने रखा है। लेकिन ये जहाज इतना खतरनाक क्यों है? समझिए, 10,000 टन का मतलब है असीमित बारूद रखने की क्षमता। एक ऐसा महाजहाज जो सिर्फ क्रूज मिसाइलें नहीं बल्कि सीधे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें लेकर समंदर में घूम सकता है। इसे रोकने की ताकत फिलहाल दुनिया के किसी रडार या एयर डिफेंस सिस्टम में नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि जिस उत्तर कोरिया पर दुनिया भर के कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगे हैं, उसके पास इतना बड़ा जहाज बनाने की तकनीक कहां से आ रही है? रक्षा विशेषज्ञों की माने तो इसका जवाब चीन और रूस के इस सीक्रेट कनेक्शन में छिपा है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग लगभग 7 साल बाद उत्तर कोरिया के दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरे से ठीक पहले किम जोंग उन का ये शक्ति प्रदर्शन महज इत्तेफाक नहीं है। आशंका है कि चीन और रूस लंबे समय से पर्दे के पीछे से उत्तर कोरिया को अत्याधुनिक मिलिट्री टेक्नोलॉजी और खुफिया सैन्य संसाधन मुहैया करा रहे हैं ताकि अमेरिका को एशिया प्रशांत क्षेत्र में घेरा जा सके।
इस महाविनाशक गेम प्लान की सबसे डरावनी कड़ी है उत्तर कोरिया की वो सीक्रेट यूरेनियम संवर्धन फैसिलिटी, जिसे किम जोंग उन ने हाल ही में दुनिया को दिखाया था। खुद किम ने अपनी बेटी और संभावित उत्तराधिकारी किम जू ए के साथ इस न्यूक्लियर फैक्ट्री का दौरा किया और परमाणु हथियारों के भंडार को तेजी से बढ़ाने का आदेश दिया। और परमाणु वॉरहेड की सप्लाई चेन देगी, यानी ये जहाज जब समंदर में उतरेगा तो इसे कभी ईंधन खत्म होने की फिक्र नहीं होगी। उत्तर कोरिया के इस कदम ने अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच के तनाव को बारूद के ढेर पर ला खड़ा किया है। प्योंगयांग का ये नया 5 वर्षीय डिफेंस प्लान एशिया में शक्ति का संतुलन हमेशा के लिए बिगाड़ सकता है। क्या अमेरिका किम जोंग उन के इस 10,000 टन के दैत्य को समंदर में उतरने से रोक पाएगा, या फिर चीन और रूस की मदद से तानाशाह अपनी सबसे खतरनाक ख्वाब को हकीकत में बदलकर दुनिया पर राज करेगा? प्योंगयांग की इस चाल ने समंदर में महायुद्ध की बिसात बिछा दी है। दस 10,000 टन का सुपर डिस्ट्रॉयर, असीमित परमाणु मिसाइलें और पीछे खड़े चीन और रूस। किम जोंग उन ने साफ कर दिया है कि परमाणु युद्ध को रोकने का एकमात्र तरीका अपनी नौसैनिक क्षमताओं को इस हद तक बढ़ा लेना है कि दुश्मन हमले की सोच कर ही कांप जाए। अब देखना ये होगा कि शी जिनपिंग के उत्तर कोरिया दौरे के बाद प्योंगयांग का ये परमाणु एजेंडा दुनिया को किस मोड़ पर ले जाता है।
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और फिलहाल इस खास कार्यक्रम में अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।